नमस्कार। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखेंगे आज बहुत ही फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन यानी कि गति। चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, किसी वस्तु कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। किसी वस्तु कण अथवा पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, गति की अवस्था का मापन सदैव मूल बिंदु से किया जाता है। मूल बिंदु कहने का मतलब कि जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से किया जाता है। आगे चलते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, सबसे पहला प्रकार है सरल रेखीय गति। कहेंगे किसको? तो वाहनों का रोड पर चलना या फिर वृत्त पर हुई गति, वृत्ताकार गति के बारे में देखेंगे आप, या वर्तुल गति के बारे में देखेंगे। देखिए, इसमें वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गमन करती है या गति करती है, जैसे मौत के कुआं के बारे में देखे होंगे। तीसरा गति है दोलनी गति, ठीक है। इसमें पेंडुलम की गति कह सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह एक फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग। फिर अगला टॉपिक है चाल। एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब समझेंगे, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी कि v बराबर वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड बाई टाइम। ये फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके। आगे आते हैं, अगला टॉपिक है विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सरल रेखीय दूरी। एक मिनट समझिएगा, फिर से इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की मध्य सरल रेखीय दूरी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन जो है और धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। अब देखिए, एक फिगर बनाया गया, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो इस आकृति के अनुसार तय की गई दूरी 7 सेंटीमीटर है, परंतु विस्थापन कितना है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब ए से बी और बी से सी चला गया, लेकिन विस्थापन देखेंगे तो ए से सी ही देखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, वेग। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। अब देखिए, चाल और वेग में अंतर देखेंगे। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अब सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है, समझिएगा। सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है, और वेग में क्या होता है? इसका प्रयोग अध्ययन तथा शोध में होता है। अगला टॉपिक है त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण पॉजिटिव होगा। यदि वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तथा वेग में कमी होने पर यह निगेटिव होगा। वेग में कमी होने पर क्या होगा? यह निगेटिव होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं, मंदन। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। अगला टॉपिक है, यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? एक सदिश राशि। आगे चलते हैं, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण होता है क्या है? तो एक समान त्वरण गति से आगे बढ़ रही वस्तु के बारे में व्याख्या 3 समीकरण के माध्यम से की जाती है। 3 समीकरण को है, तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। जहाँ u क्या है? प्रारंभिक वेग है, ठीक है। v क्या है? अंतिम वेग है, ठीक है। s क्या है? तो s जो है t समय में तय की गई दूरी है, और a एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। तो एक समान गति का तात्पर्य है किसी वस्तु का समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। एक समान गति का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु का समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। अब देखिए, एक प्रश्न भी है, एक प्रश्न पर आप लोग गौर कीजिएगा। एक रेलगाड़ी स्थिर खड़ी हुई है। रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और 10 मिनट बाद उसका वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यदि रेलगाड़ी एक समान त्वरण से गति करती है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए और इस वेग तक पहुंचने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग इसको बनाइए, नहीं बनेगा तब जाके इसमें हमने बना दिया है, इसका आप हेल्प लीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला भी प्रश्न है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u मीटर प्रति सेकेंड है। यह वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न है, आप लोग बनाइए। अगले दिन आपको हम लोग गति के नियम पर ले चलेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके रखें, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।